फोर्थ फॉल्स है। ओके। हाँ खुशबू, क्या रिपीट करना है? खुशबू क्या रिपीट करना है? सर असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद वाला सारा। यस, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद वाला सर। जो अभी मैं करवा रहा हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर, हाँ जी सर। ये वाला। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अभी इसके ओके अंदर सर। हम 5 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना? यस सर। तो अभी इसके आउटपुट पहले का आएगा फॉल्स, दूसरे का आएगा ट्रू, तीसरे का क्या आएगा? ट्रू आएगा सर। ट्रू आएगा सर। ट्रू आएगा सर। ओके, तो बेसिकली आप सभी को ये समझ में आ गया है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स पर, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, और नॉट। ठीक है, एंड के अंदर हम क्या करेंगे? सर एंड में दोनों दोनों जो कंडीशन होती है वो ट्रू होती है। हाँ, अभी जैसे हम करके देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 5, एंटर, टैब टैब टैब। ओके, अभी मेरे को बताओ कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है? यस सर। यस सर। यस सर। और 10 से? छोटी। यस सर। छोटी। छोटी है ना, तो दोनों कंडीशन ट्रू है, यस सर। यस सर। आउटपुट ट्रू आएगा। अगर यहाँ एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, एंड ऑपरेटर के अंदर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, तो आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, सिग्नल अपना माइक बंद करें। हाँ जी। और ऑपरेटर के अंदर जितनी भी कंडीशंस होती हैं, उनमें से कोई एक का ट्रू होना जरूरी होता है, ट्रू ऑप्शन लाने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? और नोट ऑपरेटर का काम क्या होता है? नोट ऑपरेटर का बेसिकली यही काम होता है कि जो ट्रू आंसर है उसको फॉल्स में कर देना, और फॉल्स है उसको ट्रू में कर देना। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पर, जो कि है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये हमने लिस्ट बना दी, डाटा टाइप में हमने कहा था ना कि हम लिस्ट पढ़ के आएंगे, तो ये लिस्ट बना दी। अभी इसका मेरे को आउटपुट बताओ क्या आएगा इनका।
सर फर्स्ट सर वाला फर्स्ट true है। फर्स्ट ट्रू है। ट्रू चलो आंसर देख, आएगा सर ट्रू चलो है। सेकंड भी ट्रू है। ये देखो, अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये ट्रू फॉल्स। सेकंड फॉल्स कैसे आया? हाँ, वही तो मैं रीजन बताने वाला हूँ कि जो इक्वल टू है ना, वो तो ये चेक करता है कि भाई उनकी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू को कंपेयर करता है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ट्रू दे देगा। और जो इज ऑपरेटर है ना, जो इसके अंदर हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर, वो ये चेक करता है कि क्या वो सेम मेमोरी से बिलोंग करते हैं, क्या वो सेम मेमोरी उनको वो दे रही है, ऑब्जेक्ट असाइन कर रही है। अब एप्पल और बनाना अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग मेमोरी के अंदर असाइन है, तो इज ऑपरेटर तो फॉल्स देगा क्योंकि वो अलग अलग ऑपरेटर है, अलग अलग असाइन हो रहे हैं मेमोरी के अंदर। अभी एक्स इज जेड ट्रू क्यों है? ये क्यों ट्रू है? क्योंकि ये सेम मेमोरी को वो हो रहा है, इसने अलग से अपना वैल्यू को असाइन नहीं किया, इसने एक्स की ही वैल्यू यूज कर ली। ये देखो, इसने एक्स की वैल्यू यूज कर ली और इसने अलग वैल्यू असाइन करी थी। तो ये अपना आइडेंटिटी ऑपरेटर भी हो गया। मेंबरशिप ऑपरेशन, मेंबरशिप ऑपरेशन पे अभी काम करेंगे। सर आइडेंटिटी ऑपरेशन दोबारा बता दो। ओके, बताते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेशन बेसिकली टू टाइप के होते हैं, इज और नॉट इज। ठीक है, समझ में आया रोहित? दो टाइप के होते हैं, यस इज और इज नॉट। अभी मेरे यस को सर। इज ऑपरेटर का काम क्या होता है कि वो ये चेक करता है, जैसे एक्स इज वाई, तो क्या एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रही है? हाँ अगर जी। वो सेम मेमोरी एलिमेंट ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रही है तो वो आपको ट्रू आउटपुट दे देगा। अगर वो यस अलग अलग से कर रही है तो फॉल्स आउटपुट देगा। सॉरी स्टूडेंट्स, गिव मी 1 मिनट। क्या रखा है स्क्रीनशॉट? अरे कोई कहाँ लड़की जा है, रखा है? क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही आपकी। देखो रिक्वेस्ट आ रखी है क्या कोई ज्वाइनिंग के लिए? अभी आई है। हाँ ये रौनक मैम ने मेरे को दी है आपको। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम कहा थे कि रोहित इज और इज नॉट, अगर एक्स और जेड दोनों सेम मेमोरी से बिलोंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जेड ने अलग से वेरिएबल वैल्यू असाइन नहीं करी, उसने एक्स की ही वैल्यू ले ली, हाँ जी। और वाई ने अपनी अलग से वैल्यू असाइन करी। देखो, हाँ तो अलग से वैल्यू असाइन की है तो इसका मेमोरी ब्लॉक अलग होगा, और अलग से वैल्यू असाइन नहीं की तो उनका मेमोरी ब्लॉक सेम होगा, और सेम मेमोरी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं तो एक्स इज जेड ट्रू हो गया और एक्स इज वाई फॉल्स हो गया। ठीक है, वाई में कंपाउंड तो जो दोनों है वो सेम ही है, वो वैल्यू सेम है, तो उनका इसमें मेमोरी। वो है एक्स इज वाई, इसका मतलब तो सेम ऑब्जेक्ट होना, तो इसका आंसर फॉल्स कैसे आ गया?
अरे वही तो मैं समझा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं, वो अलग है। आप जो बोल रहे हो ना कि भाई एक्स इज वाई, वो सेम ही तो हो गए दोनों, तो ट्रू आना चाहिए, ये कह रहे हो ना आप। यस सर। लेकिन मैंने क्या कहा है कि अगर मान लो ये मेमोरी है अपनी पूरी बॉक्स, साथ के साथ ये इरेज होगा, और इसके ऊपर वाले ब्लॉक के अंदर भी 5 वैल्यू है, और नीचे वाले ब्लॉक के अंदर भी 5 वैल्यू है। इसको एक्स को असाइन कर दिया गया है, इसको वाई को असाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों हो तो अलग अलग मेमोरी ब्लॉक गए ना, यस सर। तो अलग मेमोरी ब्लॉक अलग है, तो एक्स इज वाई फॉल्स आएगा। इज फंक्शन का क्या करता है, इफ बोथ वेरिएबल आर बिलोंग्स टू सेम ऑब्जेक्ट, सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट से अगर दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो वो ट्रू देगा, वरना वो फॉल्स देगा, ठीक है। ओके सर। और इस नोट के अंदर इसका उल्टा है, अगर वो दोनों सेम मेमोरी के अंदर नहीं है तो फिर वो ट्रू देगा, और है तो वो फॉल्स देगा। इज नोट का अलग फंक्शन हो जाता है। और अब हम चलते हैं अपने मेंबरशिप ऑपरेटर्स पे। मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली इन और नॉट इन, समझे? मैं बताता हूं आपको कैसे। एक हमने लिस्ट बनाई फ्रूट नाम की, उसके अंदर हमने एप्पल, बनाना, चेरी की वैल्यू स्टोर करवा दी। तो क्या बनाना लिस्ट के अंदर है? यस सर। यस सर। तो यही मैंने यस लिखा, बनाना इन लिस्ट फ्रूट। बनाना इन फ्रूट का मतलब है कि बनाना जो वैल्यू है, क्या वो फ्रूट लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है? यस सर। सर। तो ये हमको ट्रू दे देगा, देखो कैसे, समझ गए? यस अगर सर। कोई ऐसी वैल्यू दे दे, सर ये नहीं, एआई की फर्स्ट क्लास नहीं है, हमने पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तक एआई का बेसिक देखा और अब पाइथन देख रहे हैं। कोई ना, आप एक बार यहाँ पे अथॉरिटी से टॉप करना, वो आपको सोल्यूशन देंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप बीच में से तो समझ ही नहीं सकते, आपको रेगुलर क्लासेस लगानी होंगी समझने के लिए। हाँ, तो हम कहते हैं नोट इन पे। अथॉरिटी जिस नंबर पे आप ग्रुप के अंदर हो, वहां पे आपको एक नंबर दिया होगा, तो या फिर जिसने आपको ग्रुप में ऐड किया है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए एक बार। हाँ, तो जिन जिन का भी आज फर्स्ट डे है वो सब यही काम करेंगे कि जिनको आपको ग्रुप में ऐड किया, आप लोगों को, आप उस नंबर से कांटेक्ट करें। ओके, तो नोट इन के अंदर क्या होती है, मान लो अब मैं यहाँ पे कह दूं मैंगो, मैंगो इन फ्रूट, तो क्या मैंगो प्रेजेंट है फ्रूट के अंदर? नो सर। नो सर। नो सर। तो वो हमें फॉल्स दे देगा। यही थे अपने बेसिकली ऑपरेटर्स। तो आज का असाइनमेंट लिखो। सर एक ऑपरेटर रहता है, यस, बिट वाइज ऑपरेटर रहता है। बिट वाइज मैंने आपको बोला ना कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे, उससे पहले अभी आपके वो सर से ऊपर से जा सकता है। हो सकता है कोई यहाँ पे बीसीए का बच्चा बैठा हो, उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन बीए और नॉर्मल कोर्स के बच्चे, उनको बीए समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी शिफ्टिंग ये सब सिखानी पड़ेगी। ओके सर। सर नोट इन वाला दोबारा करवाना। नोट इन वाला, ओके। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
इसका आउटपुट क्या आएगा? false. सेकंड फॉल्स, थर्ड नहीं ट्रू। नहीं, इस ट्रू आएगा सर, नोट इन है। सर सेकंड फोर्थ और थर्ड ट्रू। बिल्कुल ठीक है, ये देखो। सेकंड फोर्थ थर्ड ट्रू। हाँ, क्यों आया? क्योंकि मैंगो फ्रूट के अंदर था नहीं था, इसीलिए वहां पे इन चेक किया तो वो हमारे को फॉल्स दे गया, क्योंकि वो उसके अंदर नहीं था। लेकिन मैंगो फ्रूट के अंदर नहीं है। हाँ, तो ये तो वो सच बोल रहा है ना कि वो नहीं है, यस सर। तो वो हमें ट्रू आउटपुट दे देगा। तो असाइनमेंट लिखो। आपको जितने भी आज ऑपरेटर करवाए गए हैं, 6 के 6 ऑपरेटर्स, उन सब के बारे में एक्सप्लेन करना है, और उनका एक एक एग्जांपल। ऐसा नहीं है कि आप इक्वल टू का अलग दे रहे हो, डबल इक्वल टू का अलग। जैसे अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर है, उसका एक ही एग्जांपल, पूरा कोड लिखना है, और विद आउटपुट। तो क्या है? एक्सप्लोर ऑल द ऑपरेटर्स डिस्कस्ड इन द क्लास विद एग्जांपल एंड कोड। कोड के अंदर आउटपुट भी होना चाहिए। ओके, कोड जैसे सर आपने ये एग्जांपल्स करवाए हैं ये। हाँ यही कोड है, ओके सर। बस इनको एक साथ करना है आपको। सर प्रैक्टिकली भी करना है, कॉपी में ही करना है? देखो, वो आपके ऊपर बात है कि आप अगर सीखना चाह रहे हो तो आप प्रैक्टिकली अपलोड करके, स्क्रीनशॉट लेके आप वो भी अपलोड कर सकते हो। हैंड रिटन जरूरी है या सर ऐसे ही जैसे आपने करवाया ऐसे प्रैक्टिकल करके भी भेज सकते हैं? अगर आप, मैंने जैसे करवाया है प्रैक्टिकल, मैं किस चीज को प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स, कि आप कितना प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करोगे। ओके सर। आप प्रैक्टिकल करो, आप कोड को विद स्क्रीनशॉट रन करो, ठीक है, ओके सर। और वो स्क्रीनशॉट की पीडीएफ बनाओ और अपलोड कर दो। मैंने हैंड रिटन तो बोला ही नहीं आपको। ओके, थैंक यू सर। किसी को बोला है मैंने कि भाई हैंड रिटन करो सबमिट? सर एक बार एप्लीकेशन बता दो ये कोडिंग के लिए। आप VS कोड भी यूज कर सकते हो, आप ये गूगल कोलैब भी यूज कर सकते हो, आप जुपिटर नोटबुक भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। दोबारा बताना सर। VS कोड, गूगल कोलैब, ठीक है। अभी सभी अपना एक बार कैमरा ऑन कर। सर असाइनमेंट का फर्स्ट टॉपिक रिपीट करना। एक्सप्लेन द और ऑपरेटर। आपको ग्रुप में मिल जाएगी असाइनमेंट का क्वेश्चन। ओके। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो तो सर। यू कैन लीव द क्लास। सर हम पाइथन कर रहे हैं अभी, हाँ उससे पहले हम एआई के फीचर्स वगैरह ये सब कर रहे थे, हाँ, उसके यूजेस वगैरह। आप वो एआई से आप वीडियो एडिट वगैरह सब कराने वाले थे, हम इसके बाद करेंगे वो। AI से, हाँ वो मतलब एक प्रॉम्प्ट सीखेंगे हम उसके अंदर, कि AI को हम क्या प्रॉम्प्ट दें कि वो हमें ये बात कर देगी, वीडियो एडिट कर दे, इमेज एडिट कर दे, इमेज क्रिएट कर दे। जनरेशन करवाने वाला था मैं, एडिटिंग नहीं। अच्छा सर।
वीडियो एडिटिंग और इसके एडवांस कोर्स हैं, वो आप हमारे से करना चाहो या कहीं से भी करना चाहो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे की प्रोसीजर जो भी है कि भाई आप एआई के बेसिक कोर्स की, क्योंकि आप भी मानते हो इस बात को कि 1 महीने के अंदर मैं आपको पाइथन, एआई, बेसिक वीडियो एडिटिंग सारी चीजें तो नहीं सिखा सकते, और ना आप सीख सकते 1 महीने के अंदर। तो आपको लिए एक मास्टर क्लास ली जाएगी जो यहाँ के हमारे मेंटर लेंगे, और वो आपको बता देंगे जो भी आप डाउट हो कि भाई इसके आगे हमें ये करना है, हम ये सीखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ओके सर। आप वहां पे डाउट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर कोई डाउट हो तो आप यू कैन डीएम मी डायरेक्टली, ओके। सर इसकी फर्स्ट क्लास कहाँ मिलेगी एआई की? वो आपको ग्रुप पे नंबर दिया जाएगा, या मैंने आपको बताया कि जिसने भी आपको ग्रुप में ऐड किया आप उससे कांटेक्ट करें एक बार, ठीक है। तो लीव कर दो भाई क्लास को। सर अटेंडेंस वगैरह कैसी लगेगी? अटेंडेंस अपडेट कर दी जाएगी, 1 मिनट रुकना पड़ेगा। हेलो, हाँ तो भाई किसी को और कोई डाउट? तो जो कल की अटेंडेंस है वो अपलोड नहीं हुई थी। अपडेट नहीं हुई थी? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है आपको, फिकर अगर अपडेट नहीं हुई है तो वो अथॉरिटी की गलती आपकी नहीं है, अगर अपडेट हो रही है और फिर आप नहीं लगा रहे हो तो वो आपकी गलती है। सर कल वाली क्लास नहीं हुई थी क्योंकि ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि जिसकी भी फर्स्ट क्लास है, ओके जैसी भी कोई भी इशू है, आपको जिस नंबर ने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया है आप उससे पूछें। ओके सर। हाँ जी, तो लीव कर सकते हैं आप क्लास, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। सो यू कैन लीव, फटाफट लीव करो भाई। कोमल एंड मोहित लीव क्लास।